केजरीवाल केजरीवाल अतिशी को बोलना छेनू आया था, छेनू। अरे यार, हमारे तो आवाज मारेगा मगर उसकी आवाज उसके घर वाले भी नहीं सुन पाएंगे। गलत बोल रहे हैं आप, सुन लो। राम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल राम की बात तो आतिशी जी भी कर रही हैं कि देखिए हमने खड़ाऊ रख लिए हैं केजरीवाल की, एक कुर्सी छोड़ के रखी हुई वो है। खड़ाऊ नहीं है, वो खड़ाऊ नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, जिस तरीके जुरासिक पार्क विलुप्त हो गया है, उस तरीके से आम आदमी पार्टी विलुप्त होगी एक दिन। होगी। उसको एक ही व्यक्ति करेगा जिसकी बददुआ लगेगी, उसको कहते हैं अन्ना हजारे। क्या? अरविंद केजरीवाल तो दोबारा जेल जाएगा, ये तय है। और अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, ये क्लियर हो चुका है। पूछो क्यों? 6 महीने पहले उसने रिजाइन दिया होता तो आज दिल्ली की जनता को भाई साहब दवाइयाँ मिल रही थी टाइम पे। सरकारी अस्पतालों में जाकर देखो, हाथ धोने का साबुन नहीं है, इनके पास फंड नहीं है। क्यों नहीं है पता है इनके पास फंड? क्योंकि मुख्यमंत्री ने साइन नहीं करा फाइल में। जब मुख्यमंत्री साइन नहीं कर रहा, अरे तुम बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो, बस फ्री दे रहे हो, तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं दे रहे हो ना। महिलाओं को बिजली तुम बोल रहे हो फ्री है, पानी फ्री है, तो साथ में ये भी बोलो कि बहती हुई गंगा भी फ्री है, तो ये प्रदूषित यमुना भी फ्री है। और अब की बारी छठ पूजा आने वाली है। और आपको एक नया मुद्दा बता दूं मैं, हमारे त्योहारों पर बैन लगाने वाली आम आदमी पार्टी होती कौन है? मेरे राम से बड़ा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई बन सकता है। और अगर दिवाली पे मुझे बम पटाखे के लिए किसी ने रोका, अगर दिवाली पे मुझे बम पटाखे छोड़ने के लिए किसी ने रोका, तो मैं अवनीश भाई की कसम खा रहा हूं, उसके पिछवाड़े में सुरसुरी छोड़ दूंगा दिल्ली में। अभी थोड़ा दिल्ली से शुरुआत कर लेते, लास्ट में कश्मीर ले आएंगे। अब दिल्ली में कितनी विधानसभा है? दिल्ली का मामला, लेकिन केजरीवाल तो अब बिठा दिया है ना अपनी, कहीं ना कहीं दिया है। यार कैसे आदमी यार, माँ कसम, अगर मेरे बोलने से बैठा होता तो मैं तो खड़ा ही नहीं होने देता। खड़े नहीं होने देते। हाँ, मैं तो सन की टाइप का आदमी हूँ इस मामले में, मैं हिंदू आदमी हूँ। मुझे एक बात बता दो, दिल्ली में मुख्यमंत्री का फेस बीजेपी के पास पिछले 9 सालों से एक का नाम बता दो भाई साहब, बताओ नाम। नहीं है कोई। बीजेपी का फेस का नाम बताओ, कोई पार्टी के पास कोई फेस है? कोई नहीं। अगर है तो आगे करो। पूछता है भारत, जवाब दो IT सेल वालों, नहीं तो तुमको पकड़ता है भारत, है ना। और एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, आप रुक जाओ, आप जाओ मत, आपको अब कैमरे में भैया ये जाने नहीं चाहिए, कैमरे में रिकॉर्ड करना, फोकस कर लेना। एक मिनट रुक के जाओ आप भाई हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, झाड़ू अपना चेहरा दिखा देती है, कांग्रेस अपना चेहरा दिखा देती है, बीजेपी वाला दिल्ली का चेहरा, मुख्यमंत्री का फेस क्यों नहीं घोषित करता? मेरे को अमित शाह जी ये बात बता दो, दिल्ली का जो IT सेल का हेड है वो बता दे भारत का, और दिल्ली का जो भाई साहब वो है, क्या नाम है आपका, जो मुखिया क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, राम जाने कौन है, हर 2 साल में बदल देते हैं। कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? आपस में 8 लोगों की फुट डली हुई है। मैंने नाम थोड़ी लिया भाई साहब किसी का, मैं तो बीजेपी का भी बंदा नहीं हूँ, इसीलिए मैं भाई साहब कहीं भी ठप्पा नहीं लगवाता। पूछो कौन सा? आमिर खान वाला, PK पिक्चर वाला। हाँ, ठप्पा नहीं लगवाओ, खुल के बोलो, धर्म के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, राम के लिए काम करो, श्याम के लिए काम करो। और जब राम और श्याम के लिए काम करोगे तो मोदी और योगी जैसा नेता आपको मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। आप मुझे एक बात बताओ, ये व्यक्ति है, अगर इसका चेहरा हम आगे करेंगे तो इसका कार्यकाल भी तो बताएंगे कि ये इस कार्य के लिए आगे करा है। मगर दिल्ली में बीजेपी का उम्मीदवार एक भी व्यक्ति मुख्यमंत्री का पदाधिकारी खड़ा नहीं कर पा रहे जो हमें मुख्यमंत्री का फेस पता लगे। और दूसरी बात ये है, अगर कोई धर्म के लिए काम करता है, पहली बात तो भाई आज ललित भाई के लिए तालियां बजा दो, आज के प्रोग्राम में एकत्रित हुए। और ललित भाई को जय श्री राम, ललित भाई को जय श्री राम। देखो पूछो क्यों? धर्म के लिए, देश के लिए कोई व्यक्ति काम करेगा तो दिल्ली का दीपक तन मन धन से उसके साथ मरते दम तक सपोर्ट करेगा भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रोग्राम करो तो धर्म का, हम आएंगे, आज भी हम प्रोग्राम में आए हैं, कार्यक्रम सफल हुआ है और आगे भी होगा। डंके की चोट पे कहते हैं, जो हमें गिराने को सोचेगा, जब भगवान राम उसको गिराएगा तो बुरा मत मानना, वो पाताल लोक से आवाज मारेगा मगर उसकी आवाज उसके घर वाले भी नहीं सुन पाएंगे। गलत बोल रहे हैं आप, सुन लो। राम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल राम की बात तो आतिशी जी भी कर रही हैं कि देखिए हमने खड़ाऊ रख लिए हैं केजरीवाल की, एक कुर्सी छोड़ के रखी हुई वो खड़ाऊ नहीं है, वो खड़ाऊ नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, जिस तरीके जुरासिक पार्क विलुप्त हो गया है, उस तरीके से आम आदमी पार्टी विलुप्त होगी एक दिन। होगी। उसको एक ही व्यक्ति करेगा जिसकी बददुआ लगेगी, उसको कहते हैं अन्ना हजारे। क्या? अरविंद केजरीवाल तो दोबारा जेल जाएगा, ये तय है। और अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, ये क्लियर हो चुका है। पूछो क्यों? 6 महीने पहले उसने रिजाइन दिया होता तो आज दिल्ली की जनता को भाई साहब दवाइयाँ मिल रही थी टाइम पे। सरकारी अस्पतालों में जाकर देखो, हाथ धोने का साबुन नहीं है, इनके पास फंड नहीं है। क्यों नहीं है पता है इनके पास फंड? क्योंकि मुख्यमंत्री ने साइन नहीं करा फाइल में। जब मुख्यमंत्री साइन नहीं कर रहा, अरे तुम बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो, बस फ्री दे रहे हो, तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं दे रहे हो ना। महिलाओं को
बिजली तुम बोल रहे हो फ्री है, पानी फ्री है, तो साथ में ये भी बोलो कि बहती हुई गंगा भी फ्री है, तो ये प्रदूषित यमुना भी फ्री है। और अब की बारी छठ पूजा आने वाली है। और आपको एक नया मुद्दा बता दूं मैं, हमारे त्योहारों पर बैन लगाने वाली आम आदमी पार्टी होती कौन है? मेरे राम से बड़ा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई बन सकता है। और अगर दिवाली पे मुझे बम पटाखे के लिए किसी ने रोका, अगर दिवाली पे मुझे बम पटाखे छोड़ने के लिए किसी ने रोका, तो मैं अवनीश भाई की कसम खा रहा हूं उसके पिछवाड़े में सुरसुरी छोड़ दूंगा। 1000 रुपए भी दे रहे हैं इस बारी महिलाओं को। अरे मेरे भाई, मेरा धर्म है, जब मैं तुम्हें बकरा ईद के लिए नहीं रोकता, जब मैं तुम्हारे को मोमबत्ती लगाने के लिए नहीं रोकता, तो तुम कौन होते वाले हो कि साल में मेरा एक त्यौहार आता है जिस दिन रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या में आते हैं। उस दिन सबके घर में दीपक जलेगा और दीपक के साथ साथ आतिशबाजी भी होगी। जो कट्टर हिंदू हो, चाहे सेकुलर हिंदू हो, क्या? और जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो दिवाली वाले दिन अपने घर में मातम मनाए, हम तो नहीं मनाएंगे भाई साहब, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही है। मेरे घर में तो घी के दीपक जलेंगे। क्या दीपक तो सबके घरों में जलेंगे, चाहे वो शिवम हो, अवनीश हो, कट्टर हिंदू हो, सुमित हो, अभिषेक हो, या श्याम हो, या आप हो, दीपक तो सबके घर चलेंगे, चाहे वो सरसों के तेल का हो, चाहे रिफाइंड का हो, क्योंकि मेरा राम भाव मांगता है। क्या? मेरा राम जो है ना वो घी नहीं मांगता। और अगर मेरे भाव को छेड़ोगे तो केजरीवाल तुम्हारा ऐसा भाव लगाया जाएगा, ऐसा भाव लगाया जाएगा कि तुम्हारे घर में छेनू आएगा अब की बारी। क्या? हाँ, वही शत्रुघ्न सिन्हा, मैं शत्रुघ्न सिन्हा बन जाऊंगा। केजरीवाल, केजरीवाल, अतिशी को बोलना छेनू आया था, छेनू। अरे यार, हमारे त्योहारों के लिए इन्होंने वो निकाल दिया। क्या? डेडलाइन। भाई साहब पटाखे नहीं छोड़ना बोल रहे, आप पटाखे नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे भैया। अपने कागज पे इन्होंने क्यों छुड़वाया जब जेल से छूट के आए? तो ये लोग इसीलिए खुशी मना रहे थे कि जिनको पार्टी की टिकट मिल गई झाड़ू से, वो ये खुश हो रहे कि हमें टिकट मिल गई, और जिनको नहीं मिली थी ना उन्होंने उन कार्यकर्ताओं के पीछे छुड़ाए हैं, पिछवाड़े में डाल दिए। हमारे त्योहारों को बैन लगाने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। और मैंने तो अभी से लेके रख लिया भाई साहब। क्या? बम पटाखे। तैयारी पहले से ही हो गई है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाते ही छोड़ूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो मेरे राम का विरोधी है, जब वो जेल जाएगा तो जश्न मनाऊंगा, और उसके बाद फिर दोबारा छोड़ूंगा जब दिवाली आएगी, और अब की बारी तो ज़्यादा छोड़ूंगा। और अब की, हाँ, क्योंकि इनको जब भी बवासीर होगी झाड़ू वालों को, भाई 4 दिन पहले दिवाली मनानी शुरू कर दूंगा। और भैया सुनो, ये जरूर डालना, अपने बच्चों को पूरे साल मोबाइल खिलाने वालों, पूरे साल मोमोज, चिली पोटैटो, चाउमीन, पिज़्ज़ा खिलाने वालों, अब की बारी दिवाली 1 हफ्ता पहले मनाना शुरू कर दो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आने वाले टाइम पे झाड़ू जैसे लोग हमारे त्योहार खत्म करा देंगे। नहीं तो ठीक है दीपक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत कह रहा हूँ, बीच में मत टोका करो, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, त्योहार की बात हो रही है। क्योंकि कारण सुनो, क्यों हम लोग कभी बकरा ईद के लिए बोलते हैं? नहीं। हम लोग कभी बोलते हैं मुहर्रम के लिए? नहीं, बिल्कुल। हम कभी किसी के त्योहार के लिए बोलते हैं? मगर आप हमारे त्योहार के लिए कौन होते हो बोलने वाले? हमारा ठेकेदार, हमारा बनने की कोशिश मत करो, हमारा एक ही ठेकेदार है। क्या? वो है भगवान राम। और अभी राम को फॉलो कर रहे हैं, जिस दिन हमने परशुराम को फॉलो कर लिया। क्या? तो भाई साहब बुरा मत मानना, उस दिन फरसे में डालकर राकेट तुम्हारे घर की तरफ छोड़ देंगे। फरसे में राकेट फंसा के बाद में मत बोलना फिर अतिशी की चश्मा गायब हो गया, क्योंकि हमारा राकेट भी दमदार होता है। चेक मत करना कभी। पूछो क्यों? मोए मोए हो जाएगा।